दोस्तों क्रैक किसे पसंद होते हैं प्लास्टर में। देखिए जब आप घर बनवाते हैं तो ऐसे समय में कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि घर को क्रैक्स आते हैं। अब क्रैक्स आने के तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट रीजन होते हैं, पर कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं जिनका कि अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपके घर के जो क्रैक्स है उन्हें अवॉइड करने में आपको मदद मिलेगी और आप जितना हो सके उन क्रैक को जो है कंट्रोल में ला सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इस तरह के पॉइंट जानेंगे, पर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कैसे चलेगा, कैसे हम क्रैक को अवॉइड कर पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो इसमें सबसे पहला चीज ये हो जाती है रेती। अब जो कोई भी सैंड आप ले रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें देखनी होती है, पर बेसिक आपको एक चीज जान के लेनी है। जब भी आप प्लास्टर करवाने वाले हो तो ऐसे समय में आपकी जो सैंड होगी उसमें सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसमें जो है मिट्टी मिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसी मटमैली अगर आप रेती लेते हैं तो इससे आपके प्लास्टर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ये भी आगे चल के चांसेस हो जाते हैं आपके प्लास्टर को जो है वो क्रैक्स आने वाले हैं। तो इसीलिए जो रेत है वो ज्यादा मिट्टी भरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका सिल्ट कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी की रेत लेने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा दीवार की तराई। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस दिन प्लास्टर करना है उस दिन सुबह ही दीवार को जो है तराई करते हैं। आपको क्या करना है, एक दिन पहले से ही दीवार को तराई कर लेनी है, जिससे कि जो ईंटें हैं वो अच्छे खासे तौर पे पानी सोख ले सके। अब जितना ईंट ड्राई रहेंगी, यानी कि जितनी ईंटें सूखी रहेंगी, उतना वो जो है जो आपका प्लास्टर है उस प्लास्टर के माल में से पानी खींच लेंगी और आपका जो क्रैक्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब जो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है ऐसे वक्त में जरूरत होती है वहां पर पानी की। अब पानी आपको इन द सेंस ऐसा नहीं करना है कि आपका जो भी मिक्स बन रहा है उसमें आपको पानी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, पर जो आपकी दीवार है उसको अच्छी खासी तराई करके लेनी है। क्योंकि इससे होता यह है दोस्तों कि वाटर ऑब्जर्प्शन अगर ब्रेक करती है तो इससे होगा ये कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लॉस होने लगेगा। इसकी वजह से आपके जो प्लास्टर है उसमें जो है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक जो है वो डेवलप होने लगेंगे। और यहाँ पर और एक गलती लोग करते हैं, उन्हें पता होता है कि दीवार को पानी मारना है, और वो क्या करते हैं दीवार को बहुत ज्यादा पानी मार देते हैं। और बहुत ज्यादा जब आप दीवार को पानी मारते हैं दोस्तों तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि प्लास्टर जो है आपका, मिस्त्री जब प्लास्टर करता है तो ऐसे वक्त में वो प्लास्टर वहां पर चिपकता नहीं। इसके लिए मिस्त्री उसमें सीमेंट बढ़ाता जाता है, और जैसे जैसे सीमेंट बढ़ता जाता है दोस्तों तो वो एक रिच मिक्स हो जाता है, और रिच मिक्स होने के बाद वहां पर आपके क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम हल्के हाथ से उसे पानी मारना है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी। अगला पॉइंट ये है, जो भी आप प्रोपोर्शन ले रहे हैं तो इसमें आपको 1:4 या फिर 1:5 इस टाइप का प्रोपोर्शन लेना है। यहाँ पर आपको एक चीज करनी है कि आपको प्रोपोर्शन जो है बहुत ज्यादा रिच भी नहीं लेना। अगर आप बहुत ज्यादा रिच लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा ही सीमेंट डलवा रहे हैं इसमें, तो ये भी आपको आगे चल के क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि दोस्तों कम खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसी तरह से ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको जो है इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जाना चाहिए। अगला पॉइंट यह आता है दोस्तों कि प्लास्टर की थिकनेस। अगर आपका प्लास्टर इंटरनल है तो यहाँ पर आपको 6 mm से लेकर 12 mm तक थिकनेस प्लास्टर जाना चाहिए। आगे चल के जो सीलिंग है उसके लिए आप 6 mm तक जा सकते हैं, और एक्सटर्नल प्लास्टर जो है उसके लिए जो है आप 15 से लेकर 20 mm तक जा सकते हैं। अब ये थिकनेस किस चीज पे डिपेंड करती है, जितना आपका मिस्त्री काम आउट करता जाएगा उतना ज्यादा आपको माल मारना पड़ेगा ज्यादा, जिससे कि आपकी फिनिशिंग अच्छी खासी आए। पर इसका कुछ लिमिटेशन होते हैं दोस्तों, जितना ज्यादा आप माल देते जाएंगे न सिर्फ उसको क्रैक आएंगे बल्कि उसके साथ में उसको गिरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर कहा गया है कि 6 mm का आपका सीलिंग का प्लास्टर होना चाहिए। सीलिंग के प्लास्टर की अगर आपकी सीलिंग अच्छी क्वालिटी की निकलेगी तो इससे फायदा ये होगा कि प्लास्टर की थिकनेस कम मिलेगी और ऑटोमेटिकली आपके क्रैक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद में वो सीलिंग गिरने के बाद किसी को लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, और तो और आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है दोस्तों चिकन मेश। जहां पर भी आपका कॉलम और दीवार आती है दोनों एक जगह पे आते हैं, तो ऐसे वक्त में दीवार का और कॉलम का एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं जमता। पर इसीलिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जैसे हम किसी चीज से बांध के रखते हैं तो वो होता है चिकन मेश। ये आप फाइबर मेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चिकन मेश आगे चल के जंग पकड़ सकती है, तो फाइबर मेश आज के सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में क्यूरिंग। दोस्तों आप सबसे आखिरी पॉइंट है 5वां, जो कि है क्यूरिंग। अब क्यूरिंग आपने पहले तो दीवार को पानी मार लिया, उसके बाद में दूसरे दिन जिस दिन प्लास्टर सूख जाएगा उसके बाद आपको प्लास्टर को पानी देना है। अब ये नहीं कि इंटरनल प्लास्टर है उसे बहुत जोर से पानी मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको एकदम हल्के हाथ से प्यार मोहब्बत के साथ उसे पानी देना है, और कम से कम आपको 7 से लेकर 10 दिन तक अगर आप अपने घर के लिए पानी देंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप घर के लिए प्लास्टर करते हो। न सिर्फ ये आपके घर के लिए आपके क्रैक्स को अवॉइड करेगा, बल्कि उसके साथ आपके प्लास्टर की क्वालिटी भी अच्छा करेगा, जिससे कि आपका प्लास्टर जो है सालों साल चलता जाएगा। और रही बात क्रैक की दोस्तों, तो देखिए हेयरलाइन क्रैक्स यानी कि छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं वो डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल होता है दोस्तों वो सिकुड़ता है या फिर फैलता है, इसकी वजह से छोटे छोटे क्रैक्स आते हैं। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं। अगर बहुत ज्यादा बड़ी ही क्रैक है तो अपने इंजीनियर से दिखा सकते हैं, पर अगर छोटे क्रैक्स है, जब आप पेंट करवाते हैं ऐसे वक्त में आप पुट्टी भरते हैं, कलर मारते हैं, तो ऐसे वक्त में ये क्रैक जो है वो फील हो जाते हैं। तो इनसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका घर मजबूती के साथ बने तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।